Assalamu alaikum students. Hope you are fine and doing well. Our today topic is exercise 2.2 question number 3. Find the value of x in each of the following. log x 64 इक्वल है 3 के। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल पावर में। जब x वहाँ जाएगी तो इसको अपनी पावर बनाएगी, यानी x की पावर 3 किसके इक्वल है 64 के। 64 हमारे पास क्या टर्म आती है 4 4 द 16 एंड 16 4 द, यानी 4 का क्यूब। अब हमें सिर्फ x का आंसर चाहिए तो इसको इस तरह ख़त्म करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1/3 इक्वल है 4। 3 इंटू 1/3 आपके पास एक आंसर आ गया 4। इसको बॉक्स में बना लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएँ। log 5 1 इक्वल्स टू x। कैसे लिखेंगे इसको, 5 की पावर x इक्वल है 1 के। अब 1 हमारे पास कहाँ आता है, जहाँ पे किसी भी बेस की पावर 0 हो वहाँ 1 आता है। इट्स मीन अगर मैं कहूँ कि यहाँ 5 की पावर 0 होती तो आंसर क्या आता 1। 5 की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। इट्स मीन x की आंसर क्या होगा 0। या आपने इसकी सिम्प्लिफिकेशन पॉइंट्स क्लियर रखने हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आइएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास log x 8 इक्वल है 1 के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, x की पावर 1 इक्वल है 8 के। आपके पास आंसर आ गया। कहाँ पे कोई पावर नहीं, वहाँ पावर 1 ही होती है। इसी तरह से 4 पे आइएगा। log 10x इक्वल है -3 के, यानी 10 की पावर -3 इक्वल है x के। हमें चाहिए था x का आंसर। पावर को पॉजिटिव करें तो 1/10 की पावर पॉजिटिव की डिनोमिनेटर पे जाने से पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो आगे 10 की पावर 3 कितनी होती है, थाउजेंड्स ओपन हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। log 4x 3/2, यानी 4 की पावर 3/2 इक्वल है x के। इसको सॉल्व करने के लिए देखें डिनोमिनेटर में पावर क्या है 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3/2। आपके पास ये 2 2 से कटिंग हो जाएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगी। आंसर आ जाएगा 2 2 द 4 4 2 द 8, यानी आपके पास x का आंसर क्या आ गया 8। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। log 21024 इक्वल है x के। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर x एंड 1024। 1024 का एलसीएम लें, आपके पास आएगी 2 की पावर 10। आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल, ऐड भी हो जाती हैं इक्वल भी हो जाती है। ये दो इक्वल्स के ऑपोजिट साइड पे, इसलिए बेसिस सेम होने से पावर्स इनकी क्या हो जाती हैं इक्वल। आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो गई। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कॉमन लोगरिथम की फॉर्म में। एक्सरसाइज के स्टार्ट में आने वाली जो थ्योरी वर्क है इसको नेगलेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा। एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक हमें हिस्ट्रीज एक्सप्लेन कर रही होती है। जैसे इंग्लिश के मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिग ने एक्सटेंडेड नेपियर वर्क किया और डेवलप करके हमें बताया था लोगरिथम के बारे में। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द लोगरिथम टेबल। तो ये जो साइंटिस्ट का नेम है जिनका ये जदीद काम है, ये आपको एज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इनको आप लर्न करेंगे। कॉमन लोगरिथम क्या होता है, कॉमन लोगरिथम इज़ अ लोगरिथम विद अ बेस ऑफ 10, जिसकी कॉमन बेस क्या होगी 10। वो लोगरिथम क्या कहलाता है कॉमन। इट इज़ रिटन एज log 10। log 10 की हमेशा बेस 1 आती है। जहाँ कोई बेस नहीं है इट्स मीन वहाँ क्या है log 10। या आपके आज के लेक्चर का पॉइंट है, इसको क्लियर रखिएगा और अपने माइंड में सेव कर लें। इट इज़ यूजुअली अज्यूम टू द बेस 10। कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कहीं सिंपल log लिखा है इट्स मीन वहाँ कोई बेस नहीं है, तो हमें ऑब्वियस ही बात है वहाँ हम क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेस 10। ये उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस बता दी कि देखिए अगर log 1 है तो log इक्वल आता है 10 के। log 10 हमेशा 1 आएगा। मतलब जो जो इसकी 1 2 3 -1 -2 -3 जो जो इनकी पावर्स है ना, आंसर्स log लेने के बाद वही आते हैं। ये एक हिंट है, एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए जो इन्होंने कंक्लूडेड करके हमें एक रिजल्ट दे दिया। और सो ऑन ये कंटिन्यू रहेगा। देखें 10 पावर 1 log लिया आंसर 1, 10 की पावर 2 log लेने के बाद आंसर 2, 10 की पावर 3 कि जिस वैल्यू को 10 पे जब भी हम पावर से सॉल्व कर रहे हैं log लेने के बाद आंसर्स भी वही आ रहे हैं, पावर आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेंटीसा ऑफ द लोगरिथम। The logarithm of the number consists of two parts, characteristics and bentisa. Here is a simple ways to understand them. Characteristics इसे कहते हैं, 2 पॉइंट्स है, रूल्स है फाइंडिंग करने का। characteristics को
पहला रूल है कि अगर जब हमारे पास ग्रेटर दैन 1 नंबर होगा, यानी कि देखें ग्रेटर दैन 1 नंबर है, तो तब हमने इन डिजिट्स को काउंट करना है और उसमें से -1 कर देना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास करेक्टर आ जाएगा। अगर आपके पास नंबर लेस दैन 1 है, ये देखिएगा 0.00 समथिंग की फॉर्म में है, तो इसलिए लेस दैन 1 है, तो फॉर्मूला के मुताबिक माइनस नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट्स एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1। इस फॉर्मूला को यूटिलाइज़ करेंगे। माइनस बाहर 1 + 1 -2 बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 की पावर माइनस है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.0 की फॉर्म में जब हम वेंटिसा ओपन करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, जिसको अच्छे से अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, जिसको बेस बना के हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 5 2 8 7। आपके पास इसमें करेक्टर क्या है? ग्रेटर दैन सारे 1 है, 1 2 3 4 4 - 1 करेक्टर क्या आ गया? 3। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें। 5 9.28 कितने डिजिट्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं हमारे पास? पॉइंट से पहले 2, करेक्टर के पूरे स्पेलिंग लिखेंगे। 2 - 1 करेक्टर क्या आ गया? 1। इसी तरह थर्ड पे जाते हैं। 0.0567 लेस दैन 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? माइनस ब्रैकेट +1। ये फॉर्मूला की कंडीशन है। डिजिट्स कितने हैं पॉइंट से पहले? 1। इट्स मीन मेरा करेक्टर क्या है? -1, और हम इसको 2 की बार में भी लिख सकते हैं। इसके बाद 4 में आइएगा। 0.0000049, फिर वही करेक्टर लेस दैन 1। सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, -1 + 1 फॉर्मूले का। अब इसमें डिजिट्स काउंट करें कितने आ रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं जी? कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 डिजिट्स काउंट करके लिखिए सेकंड कंडीशन के मुताबिक, और ये आ जाएगा -5 और 5 डैश। अच्छा बच्चे, इस सब को करेक्टर फाइंड करने का ना एक और आसान मेथड है, जो आपकी बुक में ही रिप्रेजेंट किया गया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस आपने पढ़ी है ना, तो 1 2 3 फर्स्ट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर के पास लेके जाते हैं, तो हमारे पास ये ऐसे भी आ सकता है। 5.2 × 10 की पावर -3, तो इसके हमारे पास क्या? +3, ठीक है ना, ग्रेटर दैन 1 है, तो हमारे पास क्या करेक्टर है? देखें 3। मतलब आपको दोनों तरफ से क्लियर होना चाहिए। ये ना आप समझिएगा कि ये वाला पैटर्न बताया जा रहा है तो शायद वो नहीं है। दोनों पैटर्न ठीक है, दोनों तरीके से आप करेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करूँ तो क्या आएगा? +1, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने माइंड में, सिग्निफिकेंट नोटेशंस फिगर्स अपने माइंड में रिकॉल करें, तो ये क्या आ गया? +1 करेक्टर। ये एक लाइन में आप MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरह चलें। अब ये लेस दैन 1 है, मैंने नॉन ज़ीरो डिजिट्स का आपको कंसेप्ट बताया था। सेम उसी तरीके से जब ये शफल होगा सिग्निफिकेंट फिगर के फ़ौरन बाद, नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट के फ़ौरन बाद, तो ये आएगा 1 2, यानी -2, ठीक है ना। लेस दैन 1 में हमने क्या कहा था? पावर क्या होगी? -2। इसी तरीके से ये देख लें करेक्टर क्या है? -2, जिसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एज इट इज़ इस पर भी आएँ। यहाँ से जब इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर के फ़ौरन बाद, तो डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये आ गया -5। क्लियर हो गई ये बात? आप इसको इस तरह भी लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। 2 3 4.7। इसमें करेक्टर कितना है आपके पास? डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 -1, आपके पास आ गया +2। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आपका है 1 4 5 0 0 0। इसमें क्या करेंगे? हमारे पास करेक्टर कितना है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। 6 में से माइनस किया 1, क्योंकि ये सारे नंबर पॉजिटिव ग्रेटर दैन 1 है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। जैसे ये कंडीशन है तो ये लेस दैन 1 है डेसिमल, इसलिए हमने सेकंड कंडीशन ये फॉर्मूला इवेलुएट करेंगे। और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से करेक्टर बताना चाह रहे हैं तब भी बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 5। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में ये आएगा 1.5 4 × 10 की पावर 1 2 3 4 5। कितने आ गए? 5। देखो, तो जो ये बेस आई है ना, ये मुझे मेरा कैरेक्टर यहाँ पे बता रही है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये था आपका आज का लेक्चर। होप्स हो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। जिस बच्चों को कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और फर्दर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।